स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। हाल ही में खगोल शास्त्री डॉक्टर श्रीनिवास कुलकर्णी को 2024 के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके अनुसंधान का क्षेत्र इस पर केंद्रित है। ए, एक्सोप्लैनेट की संरचना, बी, पराबैंगनी विकिरण का अध्ययन, सी, खगोलीय क्षणिकाओं की भौतिकी, डी, धूमकेतुओं का निर्माण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, खगोलीय क्षणिकाओं की भौतिकी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में श्रीनिवास कुलकर्णी, एक भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक को 2024 के लिए खगोल विज्ञान में शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें खगोलीय क्षणिकाएं में कार्य हेतु दिया गया था। खगोलीय क्षणिकाएं वे आकाशीय पिंड या घटनाएं हैं जो अपेक्षाकृत कम समय में अपनी चमक बदलती हैं, जबकि लंबी अवधि में तारे व आकाशगंगाएं बदलते और विकसित होते हैं। इन ऊर्जावान अल्पकालिक ब्रह्मांडीय घटनाओं का अध्ययन ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली वस्तुओं और भौतिक नियमों के रहस्यों को उजागर कर सकता है, जबकि अन्य विकल्प खगोलीय अनुसंधान के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। वे डॉक्टर कुलकर्णी के काम का विशिष्ट फोकस नहीं है, अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी आरसीएस किस वर्ष शुरू की गई थी? ए 2010, बी 2012, सी 2014 या डी 2016। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 2016। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी आरसीएस वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। यह राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 का हिस्सा है। यह योजना 10 वर्ष की अवधि के लिए लागू है। भारत के सुदूर क्षेत्रों और क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करना, दूरस्थ क्षेत्रों का विकास और व्यापार एवं वाणिज्य तथा पर्यटन विस्तार को बढ़ाना। अगला प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष स्थापित किया गया था? ए 1972, बी 1975, सी 1979 या डी 1980। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1972। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में स्थापित किया गया था। यह जंगली जानवरों एवं पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, उनके आवासों के प्रबंधन, जंगली जानवरों, पौधों तथा उनसे बने उत्पादों के व्यापार के विनियमन एवं नियंत्रण हेतु एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। वन्यजीव अधिनियम ने साइट्स में भारत के प्रवेश को सरल बना दिया था। अगला प्रश्न है, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस नदी के लिए 511.15 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? ए, ताप्ती नदी, बी, कान्ह नदी, सी, चंबल नदी, डी, बेतवा नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, कान्ह नदी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 2023 में केंद्र सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कान्ह और सरस्वती नदियों की सफाई के लिए 511.15 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सरस्वती नदी के बारे में, यह इंदौर से होकर बहने वाली नदी है। इसमें अलवण जल नहीं है, बल्कि यह मुख्य रूप से कान्ह नदी के प्रदूषण के कारण प्रदूषित हो गई है। यह नदी शिप्रा नदी के माध्यम से एक बड़े जल निकाय में बहती है। कान्ह नदी के बारे में, कान्ह इंदौर से होकर बहने वाली एक नदी है। 1990 के दशक की शुरुआत में इस नदी में सीवेज का अपशिष्ट जल मुक्त होना शुरू हुआ था। नदी को साफ करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, फिर भी यह प्रदूषित है। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1860 की किस धारा के तहत भूमि अतिक्रमण को परिभाषित किया गया है? ए, धारा 144, बी, धारा 441, सी, धारा 421 या डी, धारा 412। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, धारा 441। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1860 की धारा 441 के अनुसार भूमि अतिक्रमण किसी अन्य की संपत्ति में बिना अनुमति के अवैध रूप से प्रवेश करके अपराध करने, संपत्ति पर कब्जे की धमकी देने या बिना आमंत्रण के भूमि पर रहने का कार्य है। अगला प्रश्न है, ऑरोरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह सूर्य के आवेशित कणों की पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल के साथ परस्पर क्रिया के कारण होते हैं। 2. इनमें ऑक्सीजन व नाइट्रोजन सहित गैस और कण शामिल हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ऑरोरा, यह सूर्य के आवेशित कणों की पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल के साथ परस्पर क्रिया के कारण होते हैं, अतः कथन 1 सही है। ऑरोरा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सहित गैसें और कण शामिल होते हैं, अतः कथन 2 सही है। इन कणों के वायुमंडल में टकराव द्वारा प्रकाश के रूप में ऊर्जा निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सभी अंतर्राज्यीय माल परिवहन हेतु
ई वे बिल जारी करने की अनिवार्यता संबंधी अधिसूचना जारी की है। ए राजस्थान, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़, डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर 50,000 रुपए से अधिक मूल्य के सभी अंतर्राज्यीय माल परिवहन हेतु ई वे बिल बनाना अनिवार्य कर दिया है। इससे कुछ वस्तुओं के लिए पहले दी गई छूट समाप्त हो गई है। ई वे बिल प्रणाली जीएसटी व्यवस्था में 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक 50,000 रुपए से अधिक मूल्य की वस्तु की अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय आवाजाही को ट्रैक करने के लिए तकनीकी ढांचा प्रदान करती है। उद्देश्य वस्तु की तीव्र आवाजाही को सुगम बनाना, वाहनों के टर्न अराउंड समय में सुधार करना। अगला प्रश्न है, जीवित पशु प्रजाति रिपोर्टिंग और पंजीकरण नियम किस वर्ष स्थापित किए गए थे? ए 2021, बी 2022, सी 2023, डी 2024। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 2024। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जीवित पशु प्रजातियां रिपोर्टिंग और पंजीकरण नियम वर्ष 2024 में स्थापित किए गए। इन प्रजातियों को वन्य जीव और वनस्पति की संकटग्रस्त प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी साइट्स के तहत सूचीबद्ध किया गया है। यह पंजीकरण आवश्यकता जीव जंतुओं के किसी भी हस्तांतरण या उनकी संतति के जन्म पर भी लागू होती है। नियम ऐसे पंजीकरण की प्रक्रिया निर्धारित करता है। इसमें कहा गया है कि सूचीबद्ध पशु प्रजातियों में से किसी भी जीवित सैंपल को रखने वाले सभी व्यक्तियों को इन नियमों के लागू होने की तिथि से 6 महीने की अवधि के भीतर और उसके बाद ऐसी पशु प्रजातियों के अधिकरण में आने के 30 दिनों के भीतर संबंधित राज्य के मुख्य वन्यजीव गार्डन को परवरिश 2.0 पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए वर्ष 1875, बी वर्ष 1888, सी वर्ष 1900 या डी वर्ष 1945। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए वर्ष 1875। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई एक भारतीय स्टॉक एक्सचेंज है जो मुंबई में दलाल स्ट्रीट पर स्थित है। भारतीय पूंजी बाजार के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसकी स्थापना वर्ष 1875 में कपास व्यापारी प्रेमचंद रॉयचंद ने की थी। बीएसई एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। सुदर्शन झील की दूसरी बार मरम्मत किसके शासनकाल में हुई? ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी रुद्रदामन, डी सम्राट अशोक। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।